ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नरेंद्रनाथ बलराम मंदिर में संगीत परिवेशन कर रहे हैं और ठाकुर के साथ भक्तगण अपूर्व संगीत श्रवण करते हुए आनंद में आप्लुत हो गए। नरेंद्रनाथ 3 संगीत प्रस्तुत किया जो हम लोग चर्चा किया। प्रथम था यशोमा यशोमा हृदय रमा पौराण पुतुलिगो, जिसका विस्तृत चर्चा हम किया। और उसके बाद तुम्हारी करियाछि जीवने ध्रुवतारा। इसके बाद किसी ने कुछ गाना गाने के लिए कहा, बट ठाकुर ने बताया अभी आनंद का गान होना चाहिए। तब नरेंद्रनाथ ठाकुर ने फरमाइश दे दिया, श्यामा सुधा तरंगिनी। उसी अनुसार नरेंद्रनाथ प्रस्तुत किया, कखनो की रंगे थाको माँ श्यामा सुधा तरंगिनी काली सुधा तरंगिनी। इस संगीत को हम लोग चर्चा कर रहे थे, आंशिक चर्चा हुआ। ये सब श्यामा संगीति कमलाकांत का गान है, साधक कमलाकांत, जो कि काली को दर्शन करते हुए ये संगीत रचना किया। सिद्ध साधक, ये सब संगीत का गंभीर अर्थ रहता है, एवं मल्टीपल मीनिंग्स रहता है, अलंकार रहता है, अनुप्रास, जमक आदि। एक ही शब्द का विभिन्न अर्थ होगा। और एक ही झंकार विभिन्न अर्थ में विभिन्न शब्द में दिया जाएगा। तो उसमें हम लोग देखे हैं कि कखनो की रंगे थाको माँ श्यामा सुधा तरंगिनी काली सुधा तरंगिनी। तुम्हें रंगे भंगे अपांगे अनंगे भंगो दाव जननी। आपको रंग, आपको परिहास करते हुए, रंग रसिकता करते हुए प्रयास चले, आप स्वयं कामदेव को पराजित कर दिया आपके कटाक्ष में। इतना तेजी कटाक्ष आपका है। और उसके साथ साथ आपका एक भयंकर रूप भी है। लम पे झम पे कम पे धरा ओशी धरा करालिनी। तुम्हें त्रिगुणा त्रिपुरा तारा भयंकरा कालकामिनी। यहाँ तक हम लोग चर्चा किया था। अभी यहाँ पर देखें हम लोग, जो त्रिगुणा जो कहा है, हम लोग चर्चा किए थे। त्रिगुणा मतलब त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस तमस, ये त्रिगुणात्मिका। ये प्रकृति इससे सृष्ट हुआ है, ये सृष्टि का जड़ है। The whole creation is constituted by these 3 gunas.
तो पूरा सृष्टि के 3 उपादान है, सत्व रजस तमस, और उपादान का समष्टि ही माँ भवतारिणी है, सृष्टि करती है। अभी बताया त्रिपुरा, त्रिपुरा हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किया था। त्रिपुरा का कई अर्थ है। जो शक्ति महिमना स्तोत्र है उस पर कहा गया है ब्रह्म विष्णु महेश, ये 3 से भी परे हैं त्रिपुरा स्मिता, अर्थात वो आदि शक्ति है, इससे भी पुरातन है। ब्रह्म विष्णु महेशस्तात् पुरातन इति त्रिपुरा, इससे भी पुरातन है। शी इज द ओरिजिनल बिफोर क्रिएशन। ब्रह्म विष्णु महेश के भी पड़े हैं, एक त्रिपुरा के एक अर्थ हुआ। और त्रिपुरार्णव ग्रंथ में लिखा हुआ है और 2 अर्थ, ये भी त्रिपुरा का माता का विवरण है। नाड़ी त्रय त्रिपुरा, जो सुषुम्ना पिंगला तुईड़ा, नाड़ी त्रय त्रिपुरा सुषुम्ना पिंगला तुईड़ा, ये 3 नाड़ी को भी त्रिपुरा कहलाता है। और भी मनोबुद्धि तथा चित्तम, तस्मात् त्रिपुरा स्मिता, ये जो मनोबुद्धि एवं चित्त, इनको पुरत्रय कहलाता है। और इसमें ये माता का अवस्थान है, इसीलिए इसको त्रिपुरा कहलाता है। मनोबुद्धि तदा चित्तम पुरत्र मुदारितम, तो इसमें बसी थी, यहाँ पर बसी थी मतलब यहाँ पर इसको अवस्थान होता है। बसी थी त्रिपुरा तस्मात्, इसमें इनका अवस्थान है, इसीलिए इनको त्रिपुरा कहा गया है। तो ये थोड़ा समझने की बात है। कि मन बुद्धि एवं चित्त, इनको पुरत्रय कहा गया है। 3 भवन जैसा है। मनोबुद्धि तथा चित्तम पुरत्र मुदारितम तत्र बसीति, यहाँ पर इन लोग अवस्थान है। तस्मात् त्रिपुरा मता, हम जानते हैं कि नवद्वारे पूरे देही कहा गया भगवद गीता में। ये जो हमारा पूरा है भवन है, उसका 9 दरवाजा है, आँखें, जो 9 जो हमारा द्वार है, दी 9 होल्स इन आवर बॉडी, आँखें हैं, नासिका है, मुँह है इत्यादि। लेकिन आसलपुर क्या कहा गया है कि पुरत्रय मुदारितम, मनो बुद्धि तथा चित्तम, 3 है जो हमारा अंतःकरण। तो हमारे जो एक स्थूल शरीर है जो
शीशा का सामने दिखाई पड़ता है, जिसको फिजिकल बॉडी कहलाता है। इसके पीछे हमारे एक सूक्ष्म शरीर है जिसको अंतःकरण कहलाता है, मन कहलाता है। इसको दिखाई नहीं जाता है, लेकिन वही हमको हमारा शरीर को परिचालना करते हैं। ये मन का 3 विभाग है, मन, बुद्धि, चित्त। एक मनस, एक बुद्धि और चित्त, 3 का अलग अलग फंक्शन है। मनस क्या है? संकल्प विकल्पात्मक। मन विचार करते हैं। इट स्कैन्स दी फॉर एंड अगेंस्ट आर्गूमेंट्स। संकल्प विकल्पात्मक, द ऑल्टरनेटिव्स। मनस का कर्म है टू प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव्स। जो एक चीज़ का करना उचित या अनुचित, ये अल्टरनेटिव प्रिपेयर करते हैं, बट इट कैन नॉट डिसाइड। चित्त क्या है? स्मृति। हम जो चीज़ देखते हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, चित्त। फर्स्ट कंपार्टमेंट इज चित्त। जो कुछ हम देखते हैं वो क्या है, शनाख्तकरण, आइडेंटिफिकेशन चित्त से किया जाता है। पहले ही उसका छवि है मन में। मन वो जांच करके बता देंगे ये है। फिर मनस का पास जाएगा, मनस तब ऑल्टरनेटिव तैयार करेगा, इससे क्या किया जाए। और थर्ड कंपार्टमेंट इज बुद्धि, निर्णय लेते हैं। सब स्कैन देख के, ऑल्टरनेटिव देख के, जो संकल्प विकल्पात्मक, फॉर एंड अगेंस्ट देख के वो निर्णय ले लेगा, टिक मार्क कर देगा, दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, सिलेक्ट कर देगा। लेकिन वो करने पर सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, उसके आगे है अहंकार। अहंकार का नड, अहंकार का अनुमति मिलने पर ही वो हम निर्णय क्रियान्वयन होता है। दैट डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कमांड ऑफ ईगो। ये जो कर्म चल रहा है यहाँ पर, ये मेन चीज़ है मन का। ये 3 मन, बुद्धि, चित्त, इसको त्रिपुरा कहला है। यहाँ पर माँ का अधिष्ठान है। कितने महत्वपूर्ण देखिए। अर्थात माँ भवतरणी इज द टोटल कंट्रोलर ऑफ आवर माइंड, मन, बुद्धि, चित्त। और उसके बाद हमारा जो 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वो भी माँ का ही विवरण है। जो सुषुम्ना, जो हमारा रीढ़ का हड्डी का मध्य नाड़ी है, और ईड़ा दाहिना में, पिंगला बायां में। नाउ जब हम श्वास प्रश्वास लेते हैं तब एनी वन ऑफ द नाड़ीज इज एक्टिव। तब हम आइदर वी ब्रीथ थ्रू राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। एक साथ पूरा सांस प्रश्वास दोनों नासिका से नहीं होता है। तो जब ये त्रिगुणात्मिका के साथ जुड़ी है, त्रिगुणा त्रिपुरा बताया, तो जब मन में हमारा रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होगा, तब व्हेन वी फील डायनामिक, क्रियात्मक, रजो क्रियात्मक है, रजो रागात्मकम विद्धि। जब मन में हमारा रजोगुण का आधिक्य होगा, तब हम वी फील एक्टिव। ये दिन में साधारणतः होता है। एक्टिव होने से क्या होगा, हमारा राइट नॉस्ट्रिल विल बिकम ऑपरेटिव। तब वो जो ईड़ा नाड़ी है वो ऑपरेटिव होगा। और जब मन में तमोगुण का आधिक्य होगा, व्हेन यू फील ड्राउजी, स्लीपी एट नाइट यूजुअली, तब
our left nostril become active. Then we breathe through the left nostril. Both inhale and exhale. Majority of the air comes from one or the other. लेकिन मन में जब सत्वगुण का प्रभाव होगा तब वी ब्रीथ थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गया. ये है त्रिपुरा का जो रहस्य. जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव, ये हमारा दैनिक हम लोग का एक अनुभूति है. वी थोड़ा कंसंट्रेट करने से, ध्यान देने से पता चलेगा. ऑल ऑफ अस आर डूइंग द सेम थिंग विदाउट नोइंग. तो बड़ा विचित्र है इसका विवरण. जब हमारा मन राजसिक होगा, रजब प्रदान होगा, तो वी ब्रीथ थ्रू राइट नॉस्ट्रिल. जब तमः प्रदान होगा थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और जब सत्य प्रदान होगा थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल. और ये दिन का समय भी है. दिन में जैसे मैं बताया, ड्यूरिंग द डे टाइम वी फील एक्टिव, डायनामिक. तब ईड़ा नाड़ी क्रियाशील है. और रात में जब हम सो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, तामसिक हो जाते हैं, तब लेफ्ट नाड़ी, पिंगला नाड़ी इज एक्टिव. और जब दिन और रात का जब संधि होता है, जंक्शन पॉइंट, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, देन बाय द फोर्स ऑफ द नेचर आवर सत्वगुण प्रदान होता है एवं और सुषुम्ना नाड़ी तब क्रियाशील हो जाता है. देन ऑटोमेटिकली वी ब्रीथ थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल. तो सत्वगुण का जो लक्षण है वो क्या है? प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, पवित्रता, प्रकाश, आनंद. जब सत्वगुण होगा मन में डोमिनेंट, तब हम विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस हम आनंद अनुभव करते हैं. आनंद हमारे हृदय का, अंतर का एक संपदा है. वी फील दैट वी हैव टू, वी बिकम हैप्पी बाई कॉन्टैक्टिंग विथ अदर मटेरियल और पर्सन, नॉट एट ऑल. आनंद हमारा अंतर्निहित है. जब सत्वगुण प्रदान होता है, सुषुम्ना नाड़ी क्रियाशील हो जाता है, तब अपने आप हमको आनंद महसूस होगा. और वो सुबह और शाम होता है. इसीलिए जो हमारे जो निर्देश है, संदेश है, वह है अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग साधन भजन करो. तब प्रकृति का सहारा मिल जाएगा. यू गेट द नेचुरल हेल्प. अपने आप मन शांत हो जाएगा. तब उस समय में अपने आप मन सत्य प्रदान होगा एवं सुषुम्ना नाड़ी देन बिकम्स एक्टिव. एंड देन यू आर ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल्स. एवं आप देखेंगे तब मन शांत हो जाएगा. सत्व का जो लक्षण है स्वच्छता, प्रकाश, आनंद, एवं मन शांत हो जाता है. माइंड बिकम्स स्टिल. मन शांत हो जाने से एक प्रकार अपार्थिव आनंद अनुभूत होता है. अपने आप प्रत्येक के भीतर है. So if you get up early morning and watch in the morning and evening, you are automatically breathing through both the nostrils. कुछ प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है. और उस समय साधन भजन करना विधेय है. तो आपका शरीर ही बतला देंगे कब जब ध्यान करना चाहिए. और वो है मॉर्निंग एंड इवनिंग. दूसरे समय भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें नेचुरल हेल्प मिल जाएगा, प्रकृति का साहाय्य मिल जाएगा. और अब जानना पड़ेगा ये तीनों नाड़ी के भीतर ही जो विचरणशील है वो है त्रिपुरा माँ जगन माता. तो एक है तीनों नाड़ी के भीतर विचरणशीली, और दूसरा है मन बुद्धि चित्त के त्रिपुर में रहने वाली, इसलिए त्रिपुरा कहा गया है. ये छोटी सी एक वर्ड के भीतर साधक कितना अर्थ डाल दिया और बताया. त्रिगुणा त्रिपुरा माँ, तारा जो तारण करते हैं, उद्धार करते हैं, भयंकर आकार कामिनी. पर ये है भयंकर क्योंकि जो जितने हमारे अशुभ शक्ति है उसको दमन कर देते हैं.
We are under the loving care and protection of Bhayankara Kamini. She is destroying all the evil forces ruthlessly, mercilessly. We are in safe hands. माँ का प्रोटेक्शन में है. अभी परवर्ती अंश में बता रहे हैं, साधो के रो वांछा पूर्ण कौरो नाना रूप धारिणी कहू कमले नाचो माँ पूर्ण ब्रह्म सनातनी. अभी इनका और एक रोल है, जो एक तो है उनका जो नेचर बताया वो, और आनंद में रहते हैं, लेकिन जो उनको चाहते हैं उसका इच्छा भी पूर्ण कर दे. वांछा मीन्स इच्छा, प्रार्थना, वो भी पूर्ण कर देते हैं. कैसे? नाना रूप धारण करते. जिसको जैसे रुचि है, कोई आपको शिव रूप से दिखने चाहते हैं, कोई काली रूप से दिखने चाहते हैं, कोई कृष्ण रूप से दिखने चाहते हैं, जो जैसे चाहते हैं नाना रूप धारण करते हैं. एज पर दी प्रेयर एंड डिज़ायर ऑफ दी डिवोटीज, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स, जो जैसे चाहते हैं उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं. शी इज़ वेरी ग्रेसफुल. अभी जो ये जो बताया, इसका 2 पार्ट है, पाठांतर है. एक जो ओरिजिनल संगीत में है, को वो कौमले नाचो माँ पूर्ण ब्रह्म सनातनी, और वचनामृत में जो दिया है, को वो कौमले थाको माँ पूर्ण ब्रह्म सनातनी. अभी जो ओरिजिनल जो संगीत में जो है वह है कौमले, ये इसका अर्थ है जो कमलाकांत है. तो कमलाकांत की हृदय कमल में आपका मधुर नृत्य करते रहो. आप कौन है? पूर्ण ब्रह्म सनातनी, इटर्नल कंपेनियन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी. आप सबके परे हैं. आप हमारा हृदय कमल में विराजमान होकर आप नाचते रहो. और वो अपूर्व नृत्य की देखते हुए साधक आप्लुत हो जाते हैं, जीवन सार्थक कर लेते हैं. यही है ये संगीत का मार्मिक अर्थ. अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नरेंद्रनाथ बारंबार ये अंश गा रहे थे, कमले ठाकुमा पूर्ण ब्रह्म सनातनी. अभी ठाकुर भी भावोन्मत्त होकर पूर्ण ब्रह्म सनातनी करते हुए वो नृत्य करते हैं. एक तो नरेंद्रनाथ भावोन्मत्त होकर बारंबार वही लाइन गा रहे हैं, कमले ठाकुमा पूर्ण ब्रह्म सनातनी. एवं श्री रामकृष्ण भी ऐसी भक्ति गीत सुनते हुए अभी प्रेमोन्मत्त होकर पुनः नाचना शुरू कर दिया. पहले तो इस बार हुआ बलराम मंदिर में रथ यात्रा का, वो रथ का आकर्षण करने के बाद फिर बैठे थे, पुनः नरेंद्रनाथ के ऐसी संगीत श्रवण करते हुए पुनः नाचना शुरू कर दिया प्रेमोन्मत्त होकर. इस संगीत का इतना गंभीर तात्पर्य है. और नरेंद्रनाथ उस समय ये संगीत गाते हुए आँख से आंसू निकल रहा है. इतना भाव हो गया, भाव तन्मय हो गया. ये देख कर ठाकुर का बहुत आनंद हुआ कि नरेंद्रनाथ अभी भक्ति मार्ग में आ गया. वो ज्ञानी है, लेकिन भाव से ओतप्रोत होकर रो रहे हैं, ईश्वर के लिए, प्यार के लिए रो रहे हैं. ये देखते हुए ठाकुर का आनंद कभी सीमा नहीं रहा. फिर इसके आगे जो त्रिलोकनाथ सानल को बुलाया गया, उसका कीर्तन हुआ था. कीर्तन में भी ठाकुर अंश लिया था. उसका विस्तार हम अगले दिन देखेंगे.
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।